वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 15 मई और 15 मई 2023 से करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसने आदर्श कारागार अधिनियम 2023 तैयार किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदर्श कारागार अधिनियम 2023 तैयार किया है। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। गृह मंत्रालय ने 1894 के पुराने कारागार अधिनियम को बदलने के लिए आदर्श कारागार अधिनियम 2023 तैयार किया है। नए अधिनियम का फोकस कैदियों में सुधार, पुनर्वास और जेल प्रशासन में सुधार करना है। इस मॉडल अधिनियम में जेलों में मोबाइल फोन जैसी वस्तुओं का उपयोग करने पर कैदियों और जेल कर्मचारियों की सजा के भी प्रावधान है। अच्छा, मैं हर रोज कहता हूँ फैक्ट्स में जो ये तस्वीरें ऐड की जाती हैं तो इनको आप अच्छे से देखें, अच्छे से फोकस करें और इनके नीचे जो हेडिंग लिखी होती है ये हेडिंग भी ज़रूर पढ़ें। फैक्ट तो पढ़ना ही है, उनके साथ ये इसके नीचे जो हेडिंग लिखी होती है इसको भी पढ़ें और उसके साथ ये फैक्ट्स पढ़ें। तो इसके जो अगर ये चीज़ आप डेली रूटीन में करते हो तो आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे हो जाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत की किस झील में आश्चर्यजनक रूप से शिकारी घड़ियाल मछली की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अभी हाल ही में डल झील में शिकारी घड़ियाल मछली की खोज की गई है। डल झील कहाँ पर है? तो डल झील श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है डल झील। तो वहाँ पर शिकारी घड़ियाल मछली की खोज की गई है। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है शिकारी घड़ियाल मछली। जम्मू और कश्मीर झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण ने हाल ही में श्रीनगर की डल झील में पहली बार एक दुर्लभ प्रकार की मछली की खोज की जिसे मगरमच्छ गार के रूप में जाना जाता है। अच्छा, इस मछली के बारे में जान लेते हैं। यह रेफिंड यूरी हेलाइन मछली है और मीठे पानी की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम एट्रेक्टोस्टियस है, एट्रेक्टोस्टिक स्पेटुला है, एट्रेक्टोस्टियस स्पेटुला है। इसको 2-4 बार आप इस ऐसे रूटीन में लाएं, पढ़ें इसको तो आ जाएगा अच्छे से। यह गार परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है। तो इतनी सी जानकारी इस प्रश्न से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कब प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अभी 18 नवंबर 2023 को 18 नवंबर 2023 को ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और जान लेते हैं इसके बारे में। ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के इनकम टैक्स कैडर के अधिकारी हैं। संजय कुमार मिश्रा को सर्वप्रथम 19 नवंबर 2018 को 2 वर्ष के लिए ईडी के प्रिंसिपल निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। उनका जो कार्यकाल है इस प्रकार से रहा। सर्वप्रथम उनको नवंबर 2018 में नवंबर 2020 के लिए चुना गया। उसके बाद 1 साल कार्यकाल बढ़ाया गया 2021 तक, 2020 से 2021 तक, और फिर नवंबर 2021 से 2022 तक फिर 1 साल के लिए बढ़ाया गया। और उसके बाद में नवंबर 2022 से नवंबर 2023 तक फिर 1 साल के बढ़ाया गया। पर अब इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अच्छा, हम ईडी की बात की है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी की बात की है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट, इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान संस्था कार्यपालक हैं जो हैं संजय कुमार मिश्रा है जिसकी हमने अभी बात की है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही रविवार 14 मई को सीबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई के अगले निदेशक होंगे। तो सीबीआई के अगले निदेशक कौन होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद को सीबीआई के अगले निदेशक के रूप में चुना गया है। तो इसके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। ये हैं प्रवीण सूद। सीबीआई ने रविवार को बताया कि कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को 2 साल के कार्यकाल के लिए एजेंसी का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। श्री सूद मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल की जगह लेंगे। इससे पहले कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं, जिनका कार्यकाल 25 मई को खत्म होने जा रहा है। अभी 25 मई को उनका कार्यकाल, सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और उनके स्थान पर प्रवीण सूद आएंगे। अच्छा, हमने सीबीआई की बात की है तो सीबीआई के बारे में देखें आप। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, जिसका गठन 1963 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्यपाल इसका प्रधानमंत्री होता है, अब नरेंद्र मोदी हैं। तो मंत्रालय है, तो ये मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय के अधीन रहती है ये एजेंसी। तो इतनी सी बातें इस प्रश्न से आप ध्यान में रखें। यूके से कोहिनूर हीरा वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजनयिक अभियान। राजनयिक अभियान चलाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा कोहिनूर हीरा वापस लाने के लिए। अच्छा, इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत एक राजनयिक अभियान शुरू करेगा, जिसके तहत यूके से कोहिनूर हीरा और अन्य हजारों औपनिवेशिक कलाकृतियों को स्वदेश लाए जाने की मांग की जाएगी। 105 कैरेट का यह हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ ले गई थी और यूके की दिवंगत महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया था। अच्छा, हमने इसमें कोहिनूर की बात की है, तो आप ये देख पा रहे हैं तस्वीर में, ये कोहिनूर हीरा है। तो कोहिनूर हीरे का जो वर्ण है वो महान श्वेत है। वजन 105 कैरेट है। मूल देश भारत है। इसकी उद्गम की जो खान है वो गोलकुंडा खान आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर जिला है। वर्तमान स्वामी जो है इसके एलिजाबेथ सेकंड हैं। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से भी ध्यान में रखें। हाल ही में विश्व मातृ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मई के दूसरे रविवार को। विश्व मातृ दिवस जो मनाया जाता है वो मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है और इस वर्ष ये 14 मई को मनाया गया है। रविवार इस वर्ष 14 मई को था, तो 14 मई को मनाया गया है विश्व मातृ दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस या उसके गठबंधन की सरकार कितने राज्यों में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कर्नाटक के बाद अब देश में 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिसमें 4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन राज्यों में कांग्रेस ने खुद के दम पर सरकार बनाई है, जबकि बिहार, झारखंड और तमिलनाडु, इन राज्यों में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस सहयोगी के रूप में है। तो ये 7 राज्यों में है, इसका भी आप ध्यान में रखें। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत ने सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीदरलैंड को। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद सर्वाधिक निर्यात किसे किया है? तो नीदरलैंड को किया है। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। भारत का निर्यात नीदरलैंड को 2021-22
के 12.5 बिलियन डॉलर के मुकाबले 2022-23 में 48% बढ़कर 18.52 बिलियन डॉलर हो गया है। गौरतलब है भारत इन देशों में पेट्रोलियम उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं आदि का निर्यात करता है। अच्छा, इसमें हमने नीदरलैंड की बात की है, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये नीदरलैंड है। यहाँ पर नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, निवासी यहाँ के डच हैं, सरकार राजतंत्र है, सम्राट विलेम अलेक्जेंडर है, प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे है और मुद्रा नीदरलैंड की यूरो है। तो इतनी सी जानकारी आप नीदरलैंड के बारे में ध्यान में रखें। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पसांग दावा शेरपा। अभी हाल ही में पसांग दावा शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। इनके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं पसांग दावा शेरपा एक सरकारी पर्यटन अधिकारी विज्ञान कोइराला ने बताया कि 46 वर्षीय पसांग दावा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई की है। पसांग दावा हंगरी के पर्यटक के साथ माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे। ऐसे लोगों को शेरपा कहते हैं जो अपनी चढ़ाई कौशल के लिए जाने जाते हैं। तो शेरपा किसे कहते हैं? जो चढ़ाई कौशल के लिए जाने जाते हैं उन्हें शेरपा कहते हैं। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से भी ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। स्पिन सर्व शब्द किस खेल से संबंधित है जिस पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। स्पिन सर्व जो शब्द है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये पूरी क्या मामला है ये, इसके बारे में और जान लेते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्पिन सर्व पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। स्पिन सर्व में शटलकॉक कठोर हिस्से को अंगूठे और मिडल फिंगर के बीच दबाकर स्पिन करने की कोशिश करते हैं। इसे अनप्लेबल या न खेलने योग्य कहा जाता है क्योंकि यह नेट के करीब से आता है और रिटर्न करना मुश्किल होता है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो बैडमिंटन है। ये आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से ये पकड़ी जाती है। कल के लिए चैलेंज क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम जो त्योहार है वो अप्रैल मई के महीनों में मनाया जाता है। तो आपको इसका आंसर देना है कि ये किस राज्य में मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कुछ सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें और डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।